हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे, क्योंकि सब लोग 21,391 का तो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया। उसके बाद हम लोग भी भरे हैं 19,938 में। तो हम लोग भी अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ था, फुल डिटेल मैंने बताए थे सब कुछ। तो मेरे को कमेंट में आया था कि तुम लड़की हो, 30% का आप लोग को छूट मिला था, इसलिए आप लोग पास कर गए हो। उसके बाद फिजिकल का तुम लोग को ज़्यादा टाइम मिला था, हम लोग को टाइम नहीं मिला था। लड़का सबका कमेंट आया। और एक लड़की मुझे बोल रही है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आप पास किए हो, कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं पास किया, जो मुझे इतना नॉलेज दे रही हो सबको। तो उन लड़कियों को मैं बताना चाहती हूँ, बिहार पुलिस एग्ज़ाम पास करना भी ना इतना आसान नहीं है। एक बार देख के देखो, तब पता चलेगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी कितना टफ होता है। खैर छोड़िए, जिसको बोलना जो है वो बोलते हैं। हम लोग तो तैयारी करते हैं, आराम से एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम का फॉर्म भराया है। आपको पता होगा कि इसका इतना ज़्यादा फॉर्म भराया है, पूरे इंडिया में 1 करोड़ से पार गया है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टफ होने वाला है इस बार एग्ज़ाम ग्रुप डी का। जो कि लोग बोलते हैं ग्रुप डी में ये होता है, ये काम होता है, वो काम होता है। उतना अच्छा जॉब नहीं माना जाता है, लेकिन जिसको जो हो जाता है ना, उसके लिए बहुत होता है। उसमें देखिए कितना ज़्यादा 30 या 35 फॉर्म मतलब कि सीट है, उस पर इतना फॉर्म भराया गया है। आप लोग को बगल से साउंड का आवाज़ आया होगा, आ रहा होगा, तो मेरे बगल में शादी है इसलिए आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं। तो आप लोग को बताएंगे कि मैंने 21,391 जो एग्ज़ाम पास की हूँ, उसमें लूसेंट बस सब्जेक्टिव पढ़े या ऑब्जेक्टिव भी पढ़े, इसके बारे में चर्चा करते, ठीक है। तो मेरे पास दोनों बुक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव है लूसेंट का, और ये मेरे पास सब्जेक्टिव है। देखिए ये लूसेंट वैसे भी सबके पास रहता है, आप लोग के भी पास होगा। ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ना हो। ये तो हर एक स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसके बाद घटना चक्र, ये सब तो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दो कि लूसेंट में भी किस तरह से पढ़े जो एग्ज़ाम क्रैक कर जाए। बिहार पुलिस में नहीं, बिहार दरोगा का होता है, बिहार एसएससी का होता है, फिर बीपीएससी में भी काम करता है। लूसेंट ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। ऐसा ग्रुप डी का फॉर्म भराया है, फिर एसएससी जीडी का फॉर्म भराया है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है। सो उसमें लूसेंट से क्वेश्चन आए नहीं। आप लूसेंट से भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, तो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, इतना भी भारी नहीं है। मतलब लूसेंट से ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा, मतलब एग्ज़ाम का जैसा जैसा लेवल है उस तरह से घुमा फिरा के थोड़ा देता है। बिहार पुलिस में थोड़ा लो देता है, लो तो अब देता नहीं है, क्योंकि इस बार मैं भी बैठी हूँ ना, तो मेरे को भी पता है कि बिहार पुलिस में कैसा एग्ज़ाम पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों को पता है दरोगा का थोड़ा उससे हाई लेवल देता है, फिर बीपीएससी उससे भी हाई लेवल देता है, बिहार एसएससी उससे भी हाई लेवल देता है। इस टाइप से देता है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो जिस तरह का लेवल होता है ना, उस टाइप से हाई करते जाता है। तो बिहार पुलिस में थोड़ा हल्का लो देता है, लेकिन इस बार लग नहीं रहा था कि लो दे रहा है। तो बिहार पुलिस में या फिर अदर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में लूसेंट काम करता है। तो लूसेंट कैसे पढ़े, ये है क्वेश्चन। आप लोगों को थंबनेल पे तो देखा ही होगा। तो लूसेंट को पढ़े कैसे, ये है। तो देखिए लूसेंट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में तीनों वेटेज आता है। उसके बाद ये बिहार स्पेशल, ये सब आता है। तो इसी में आप लोग को पढ़ना क्या है पहले, उसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ना बिहार पुलिस में भी आता है, बिहार दरोगा में भी आता है, बीपीएससी में भी आता है, और बिहार एसएससी में ये क्या बोलते हैं ग्रुप डी, ये वगैरह हर जगह। देखिए क्वेश्चन एक ही तरह का आता है। ये नहीं पूछेगा कि ये जलियांवाला कांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। दूसरा एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि नेपाल में हुआ था। ये तो सारा एग्जाम के लिए सेम ही क्वेश्चन रहेगा ना, कि जलियांवाला बाग कौन से शहर में हुआ था। तो ये है। तो लूसेंट में ना सबसे पहले हिस्ट्री उठाइए, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर करने के बाद एशियंट हिस्ट्री क्लियर कीजिए। मेडिवल हिस्ट्री को थोड़ा बाद में कीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न के बाद एशियंट से पूछता है। क्योंकि एशियंट में ना बिहार का ज़्यादा है, ये मौर्य वंश, सातवाहन वंश,
ये सब सारा जो है ना बिहार से ज़्यादा आता है, बौद्ध जैन ये सब बिहार से ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए उसके बाद एशियन हिस्ट्री आता है। उसके बाद आप ज्योग्राफी में आ जाइए। तो ज्योग्राफी में होता है पहले मॉडर्न मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी करने के बाद वर्ल्ड में जाए, क्योंकि वर्ल्ड से ना थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आता है, छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर से आदमी पीछे चला जाता है, तो इसलिए उसको क्लियर कीजिए। पहले इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद क्या बोलते हैं मॉडर्न मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटी में। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 और 5 ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये राष्ट्रपति के बारे में, ये शासन वगैरह, ये सब सारा चीज़ राष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपातकालीन ये वो, मतलब उससे ज़्यादा आता है क्वेश्चन। उसके बाद तो ये जो 4-5 आर्टिकल है ना उससे ज़्यादा आता है। उसके बाद संशोधन पढ़ लीजिए, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ लीजिए, अनुच्छेद। उसके बाद आता है अनुसूची, अनुसूची भी पूछा जाता है, ये अनुसूची पढ़ लीजिए, इस सबसे क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी सबसे क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़ा देता है। और कौन से राज्य का गठन कब हुआ है ये सब पढ़ लीजिए। उसके बाद संविधान के बारे में पढ़ लीजिए, ये सब क्वेश्चन पॉलिटी से आता है। उसके बाद आता है कि जो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स देख लीजिए, हो जाएगा इससे। मतलब कि जैसे बजट आया है ना, तो बजट के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, बिहार के बजट से पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए, आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है साइंस में। साइंस में सबसे पहले आप ज्योग्राफी को लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा में आता है, तो ज्योग्राफी। उसके बाद आप फिजिक्स को पकड़िए, क्योंकि उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद आइए आप केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का क्वेश्चन उसके बाद पढ़ लीजिए, तो साइंस का इससे कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आइए इधर क्या बोलते हैं, जो साइंस का हो गया, सोशल साइंस हो गया। उसके बाद बिहार स्पेशल का बता देती हूँ कि बिहार स्पेशल में क्या सब पढ़िए। तो बिहार स्पेशल में पहले हिस्ट्री पकड़ लीजिए, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री पढ़ लीजिए। बिहार से मॉडर्न ज़्यादा पढ़िए। देखिए हिस्ट्री इधर था, लुसेंट का भी वैसा ही है, और बिहार से भी मतलब हिस्ट्री वैसा ही है। मॉडर्न पहले पकड़िए, उसके बाद एशियंट, उसके बाद मेडिवल पढ़िए, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में यही है, बिहार का ज्योग्राफी पहले पढ़ लीजिए। इधर पढ़े थे ना इंडियन ज्योग्राफी, तो इसमें भी बिहार ज्योग्राफी जो है, खान कहाँ पे क्या है, ये पुल कहाँ पे बना है, मतलब कि पहाड़ कितना है, कहाँ पे है, उसके बाद झील वगैरह, तालाब, ये सब पढ़ लीजिए। तालाब नहीं है, झील है, गर्म झील, ठंडी झील, ऐसा करके है ना, तो वो सब पढ़ लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए इधर, तो ज्योग्राफी में बताया, इकोनॉमिक्स में यही बजट पढ़ लीजिए, बिहार में क्या है क्या नहीं है। ज्योग्राफी में ये भी पढ़ लीजिए जनगणना, जनगणना से क्वेश्चन 2-3 से ज़्यादा ही आता है। बिहार से जनगणना में भी आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला, महिला में साक्षरता कहाँ पे ज़्यादा है, सबसे कम कहाँ पे है, ये सब बहुत ज़्यादा वेटेज आता है। ये क्वेश्चन आता ही है लगभग इंडियन से भी, और ये बिहार से भी 3-4 क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि मैंने भी जो बिहार पुलिस का एक बार दरोगा का भी एग्ज़ाम दी, उसमें मैंने पास नहीं की थी, तो मैंने जो बिहार पुलिस में दी हूँ ना, तो उसमें क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी में भी आया था, मतलब दरोगा में भी आया था क्वेश्चन इसका। दरोगा में ही नहीं, बीपीएससी में भी आता है, हर एक एग्ज़ाम में आता है। ये क्या बोलते हैं जनगणना, ये आता ही है। उसके बाद आ जाइए इधर, रीजनिंग और मैथ भी पूछा जाता है, 10-10 करके रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है। तो फिर रीजनिंग के लिए थोड़ा बाद में कीजिएगा, पहले इधर का कवर जीके जीएस कवर कर लीजिए, उसके बाद रीजनिंग मैथ 5-5 करके दोनों पूछता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अब हिंदी भी पूछने लगा है, इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों पूछने लगा है, 10 क्वेश्चन दोनों मिला के रहता है। इस पर उतना अभी फोकस मत कीजिए, एग्जाम से 1-2 महीना, 1 महीना पहले भी इस पर कर सकते हैं, क्योंकि इधर जीके जीएस कवर रहेगा ना, तो आप इधर कर सकते हैं। यदि इधर ही कवर नहीं रहा तो बाद में नहीं कर सकते। तो आप लोग पहले ये जो लुसेंट का है ना, लुसेंट का ये सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ना ऑब्जेक्टिव यदि नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको उतना दिमाग में नहीं घुसता, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव
बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पढ़ी हूँ, इसमें बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। इसलिए पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ा करिए, ठीक है। तो आप लोग को लुसेंट के बारे में मैंने सारा कुछ बता दी हूँ। सो अगले वीडियो में बताएंगे कि साइंस में मतलब कि साइंस में बायोलॉजी को किस तरह से पढ़े, मतलब कि फिजिक्स को कैसे पढ़े, केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, इस सब के बारे में मैं हर टॉपिक बस कल के वीडियो में बता दूंगी। कि ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब बताई हूँ मैंने सारा, जीके और जीएस दोनों में, उसमें बता दूंगी टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। सो दोस्तों, आप लोग ये पहले सब्जेक्टिव पढ़िएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अच्छा से पढ़ा कीजिए, क्योंकि कौन क्या बोलता है उस पर मत ध्यान दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मेरे को बहुत कमेंट ऐसा सुनने को मिला है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि जो इसको जो बोलना रहता है बोल भी करता है। आप कितना भी बोल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों, तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इस बार नहीं चुकना चाहिए। 19,938 में आप एक सीट पक्का जरूर कर लीजिए। और फिजिकल पे भी ध्यान दीजिएगा, अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम निकलने के बाद भी ना फिजिकल में जो एक माइक्रो सेकेंड के लिए छटता है ना, बहुत तकलीफ होता है। लड़का सबका इस बार बहुत ज़्यादा छटा, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला गया था, तो वो सब बहुत ज़्यादा छटाया हुआ था। तो आप लोग भैया सब ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग घर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है लड़का लोग पे, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए फिजिकल पे भी और रिटन पे भी। सो धन्यवाद। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एक सीट जरूर पक्का करना है। और दरोगा का भी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी से अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो दरोगा में भी एक सीट पक्का जरूर हो जाएगा। सभी के लिए गुड लक, बाय।